हाँ, ये प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित कीमत के 2/5 में बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अंकित वस्तु को अंकित कीमत के 2/5, ये लो अंकित कीमत, उस अंकित कीमत का के की जगह गुणा का निशान 2/5 में बेचने से कहा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। बेचने से कहा ना, अंकित कीमत का 2/5 किया मैं बेचने से, यानी ये विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है, तो 25% की हानि होती है। यहां मैं लिख देता हूं कि भाई हानि जो हो रही है वो 25% है। अब मुझे अंकित मूल्य चाहिए और लागत मूल्य चाहिए, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। देखो अब देखो अंकित कीमत कितनी हुई, अंकित कीमत ये 5 इसके नीचे है, जो कि विक्रय मूल्य के गुणा में चला जाएगा। 5 यहां चला जाएगा, ये नीचे है तो यहां गुणा में चला जाएगा, तो अंकित मूल्य की तो वैल्यू विक्रय मूल्य का गुणांक हो जाएगा, और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंकित मूल्य का गुणांक हो जाएगा। दो दो तो हमें मिल गए, अंकित मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें चाहिए क्रम मूल्य। क्रम मूल्य मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास विक्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत है, तो मैं क्रम मूल्य निकाल सकता हूं। क्रम मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 2, क्रम मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर लिखेंगे, और हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो 25, 75 ऐसे। एक तरीका बताया था मैंने, इस तरीके के सूत्र से, ऐसे ये क्रम मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है ना, ये हानि प्रतिशत लिखा बटा 100 बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ऐसे। तो हमें निकालना है क्रम मूल्य, तो ये देखो 100 गुणा विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 100 गुणा विक्रय मूल्य, और 100 माइनस हानि प्रतिशत नीचे आ जाएगा, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत किया मैंने, 100 में से 25 घटाया 75, और विक्रय मूल्य दे रखा है 2 ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये हानि प्रतिशत है और यह माइनस है। तो हम क्रम मूल्य निकाल रहे, तो 25 से कट रहा है ये 3 बार और 4 बार, तो कितना आया क्रम मूल्य बराबर 8/3। क्रम मूल्य भी मुझे मिल गया 8/3। अब हमें निकालना था अंकित कीमत और लागत कीमत, तो पहले अंकित लिख देते हैं, अंकित मूल्य, उसके बाद में क्रम मूल्य, इन दोनों का अनुपात निकालना है। अंकित कीमत कितनी है 5 है, और क्रम मूल्य कितना है 8/3 है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये 3 को 5 से गुणा करेंगे 15:8, और नीचे 3 रहेगा, 3 अपन रेशियो में हटा देंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 15:8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। रेशियो में है वो नीचे का हट जाएगा, कट जाएगा आपस में, दोनों के लिए कॉमन है। 3 को 5 से गुणा कर दो 15, और ऊपर 8 है ये, और नीचे का अनुपात जो 3 है वो हटा दो, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, रेशियो 15:8, यानी ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है।